हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपके लिए 5 ऐसे वचन लेके आए हैं। हम आपको 5 ऐसे वचन बताने वाले हैं जिससे कि आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं प्रभु आपकी सारी ज़रूरतों को पूरी करेगा। लेकिन उसके पहले आपको इन सारी वचनों को समझना पड़ेगा। प्रभु चाहता है कि मैं अपने बच्चों की सारी ज़रूरतों को पूरा करूं। दुनिया का कोई भी ऐसा पिता नहीं होगा जो कि अपने बच्चों को दुख या कष्ट में देख सकता है। लेकिन प्रभु हमें कैसे देना चाहता है, किस रूप में देना चाहता है, सबसे पहले उन सारी बातों को समझना जरूरी है। तो मेरे प्रियो, ये जो 5 वचन हैं, इन 5 वचनों से आशा करता हूँ कि आपकी आत्मिक उन्नति होगी, आपका विश्वास आगे बढ़ेगा और प्रभु में आप फलवंत होने पाएंगे। मेरे प्रियो, एक आनंदमय जीवन वही होता है, चाहे किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके जीवन में कितना भी कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, दुनिया में कितना भी बड़ा आंधी और तूफान क्यों ना आ जाए, ऐसा विश्वासी एक चट्टान की तरह एक जगह टिका रहेगा और कहेगा कि जो होगा सो देखा जाएगा। सब प्रभु के हाथ में है ना। और होना भी चाहिए भाई, क्योंकि आप जो कुछ भी देख रहे हैं अपनी आंखों से, वो सब कुछ प्रभु ने ही तो बनाया है। आज लोग फैशन की दुनिया में इतना आगे निकल गए हैं कि प्रभु को पीछे छोड़ दे रहे हैं। लोग प्रभु पर संदेह करते हैं कि प्रभु कौन है, कहाँ है, प्रभु दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि आप जो सांसें ले रहे हैं ना, ये जो आपके दिल की धड़कनें चल रही हैं, वो उसकी आशीष है। हमारा प्रभु उनके खेतों में भी बारिश करता है जो उसको नहीं जानते हैं, जो उस पर विश्वास नहीं करते हैं, और हमारा प्रभु उसको भी आशीषित करता है जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। हमारा प्रभु किसी के साथ मतभेद नहीं करता है, जिसके साथ भी न्याय करता है उसके साथ सच्चा न्याय करता है, बराबर का न्याय करता है। तो आइए हम आज का पहला वचन पढ़ते हैं। निर्गमन अध्याय 23 का 25। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। क्या कहता है वचन? कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। जैसा कि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सिखाता है कि वचन से ही सब कुछ हुआ है। वचन से आप जितने भी सृष्टि में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये सब प्रभु के वचन से ही हुआ है। जिस वचन की आज हमको कदर नहीं है, हम इस परमेश्वर के वचन बाइबल को तो चर्च में लेकर जाते हैं, लेकर आते हैं, लेकिन घर पे जब लेकर आते हैं वो अलमारी पर पड़े ही रहते हैं, उसको कभी खोल के देखते नहीं हैं। हमें मालूम है कि यही वो वचन है, यही वचन हमारे और आपके बीच में प्रभु यीशु मसीह बनकर आया और आपके और हमारे लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया। कौन? यही वचन जो हम बाइबल पढ़ते हैं ना, यही वचन है जिससे सारी सृष्टि बनकर तैयार हुई। हमारा प्रभु क्या कहता है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। मेरे प्रियो, आज हम बीमार क्यों हैं, हम पीड़ित क्यों हैं? आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले उस बीमारी का जड़ पता करता है। आखिर ये बीमारी उसके शरीर से उत्पन्न कहाँ से हुई है। अगर किसी भी बीमारी का जड़ मिटा दिया जाना तो वो बीमारी खुद का खुद मिट जाएगा। तो हमें सोचना चाहिए कि आज हमारे बीच सैकड़ों बीमारियां, सैकड़ों कठिनाइयां क्यों हैं? हम क्यों रोते रहते हैं, क्यों बिलखते रहते हैं? उसका एक ही वजह है, और वो है कि हम पापी हैं, हम पाप करते रहते हैं। हमारे पूर्वज जो थे, हमारे जो माता पिता, दादा परदादा थे, वो क्या करते थे? आज के मतलब सैकड़ों साल पहले कई तरह की मूर्ति पूजा में लगे हुए थे। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये बात सत्य है। अब ऐसे में उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी परमेश्वर को जाना ही नहीं। अब जानेंगे नहीं तो परमेश्वर के अनुसार कैसे चल पाएंगे, बाइबल के अनुसार अपना जीवन कैसे जी पाएंगे? उनका पाप ही क्षमा नहीं होगा, है ना।
आज हम जो पाप करते हैं, हम पाप करते हैं ना, एक इंसान से दिन भर में जाने अनजाने में कईयों पाप हो जाते हैं। मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ। और वो पाप जो है, वो पाप हमारे शरीर के ब्लड में क्या करता है, तैरता रहता है। आपको पता होगा कि उसी ब्लड से, जो ब्लड हमारे शरीर में है, उस ब्लड से क्या होता है, आगे चल के हमारे बच्चे भी पैदा होते हैं, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, ऐसे ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी वो पाप बढ़ता रहता है। आप इतनी सी छोटी सी पाप को आप छोटा मत समझिए। वो पाप केवल आप ही तक सीमित नहीं रहता है, वो पाप धीरे 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 बढ़ता रहता है। आदम और हव्वा ने कैसे पाप किया था? आदम और हव्वा ने भी कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया था, एक छोटा सा फल ही तो खाया था ना। लेकिन उन्होंने क्या गलती किया था? क्योंकि उस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। हम आज वैसे वैसे फल खाकर रोज 10 या 20 गुनाह कर ही देते हैं। हमसे पाप होते ही रहते हैं, लेकिन हम कभी उस पाप को मानते नहीं हैं। आदम और हव्वा ने पाप किया था तो क्या हुआ? उनके अंदर मृत्यु आ गया, उनके अंदर हर तरीके से कठिनाई आ गया। वो रोते रहते थे, बिलखते रहते थे, उनके अंदर दर्द आ गया, पीड़ा आ गया। वैसे ही वो पाप जब हमारे अंदर आया तो हमारे अंदर भी मृत्यु आ गया, हम भी पीड़ित हो गए, हम भी बीमार होने लगे। तो इसीलिए तो हमारा प्रभु यीशु मसीह आया था इस दुनिया में, ताकि उस पाप से हमें मुक्ति दिला सके, उस पाप से हमें आजादी दिला सके। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग इन बातों को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 के 8 में पौलुस लिखते हैं, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ, यानी हम लोग धनी हो जाएं। और हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए भी उसने दुख सहा, हर तरीके से कष्ट सहा, अपने ऊपर कोड़े खाए, अपने ऊपर थुकवाए, है ना। तो उसको क्या जरूरत थी? ताकि हम लोग उस पाप के बंधन से आजाद हो जाए। मेरे प्रियो, एक सच्चा मसीही वही होता है जो प्रभु की इन सारी बातों को गहराई से जानता है, समझता है। उसका मन किधर होता है? उसका मन परमेश्वर की तरफ होता है, यानी इन वचनों की ओर लगा रहता है। वो अपना अधिक से अधिक टाइम किस में बिताएगा? ये परमेश्वर के वचन में बिताएगा, बाइबल पढ़ने में बिताएगा, बाइबल की बातों को समझने में बिताएगा। मत्ती अध्याय 16 के 26 में हमारा प्रभु कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। आज आप अपने घर से एक कदम भी जो ही बाहर निकलते हैं तो आप क्या देखते हैं? दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। कोई नौकरी के लिए परेशान है, कोई खाने के लिए परेशान है, कोई भीख मांग रहा है, कोई बीमारी से तड़प तड़प के मर रहा है। तो ये सारी चीजें हमें किस तरफ खींच कर ले जाती हैं? धन यानी पैसों की ओर ले जाती हैं, है ना। जाहिर सी बात है भाई, आजकल के जमाने में एक इंसान को रहने के लिए, जीने के लिए धन की जरूरत पड़ती है। यदि धन नहीं रहेगा तो इंसान कैसे जिएगा, है ना। लेकिन ये भी बात सत्य है मेरे प्रियो कि जो कोई भी व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु को सच्चे मन से मानता है, वो कभी गरीब नहीं रहा है। परमेश्वर ने उसके घर में वो सारी खुशियां दी हैं। उसके घर में नौकरी भी दिया है, पैसे भी दिया है, हर तरीके से उसके घर गाड़ी घोड़ा मारुति कार जो भी उसको जरूरत है प्रभु ने दिया है। आज आप देखते होंगे दुनिया में जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो हजारों में, लाखों में करोड़पति हैं, अरबपति हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये वचन जो आप पढ़े हैं अभी अभी, ये वचन उनके लिए है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। इस दुनिया में जो भी चीज है वो सब नासमान है। हाँ, इंसान कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन वो चीजें नासमान है, वो एक दिन नष्ट हो जाएंगी। उनके लिए ये वचन कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। हमारे प्रभु ने हमें किस लिए बनाया है? अनंत काल के लिए बनाया है। अनंत काल के लिए एक मसीही स्वर्ग में सुख का जीवन जीता है ना। इस दुनिया में भले ही आज के समय में हम करा रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन एक दिन वो ऐसा समय आएगा
कि प्रभु के साथ हम आनंद करेंगे। याकूब अध्याय 4 के 8 में हमारा प्रभु कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। मतलब जिसके मन में जो चलता है वही वो काम करता है ना। यदि जो इंसान अधिक से अधिक समय बाइबल में बिताएगा, परमेश्वर के वचन में बिताएगा, तो उसके मन में क्या होगा? उसके मन में वो परमेश्वर का वचन ही रहेगा। सांसारिकता जो है, जो दुनियादारी है, वो उसके मन में बहुत कम आएंगे। इसीलिए ये वचन कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, तभी हम अच्छा काम कर सकते हैं। जिसका मन सच्चा रहता है भाई, वो उसका काम भी अच्छा होता है। ठीक है ना। तो मेरे प्रियो, ये एक छोटा सा वीडियो था। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप इन सारी वचनों को अच्छे से समझे होंगे। देखिए, हम जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है? हमारे अंदर एक उत्तेजना बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। जिस व्यक्ति के अंदर विश्वास ही नहीं रहेगा, वो परमेश्वर के लिए एक कदम भी नहीं चल सकता है। तो मेरे प्रियो, मेन उद्देश्य है विश्वास होना। यदि हम पूरी बाइबल पढ़ लेते हैं और हमारे अंदर विश्वास नहीं है, तो पूरा का पूरा बाइबल पढ़ना क्या हुआ? व्यर्थ हुआ। इब्रानियों अध्याय 11 के 6 में हमारा प्रभु क्या कहता है? विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है, क्योंकि जो उसके पास आता है उसे यकीन करना होगा कि परमेश्वर सचमुच है ना। तो मेरे प्रियो, आप विश्वास के साथ प्रभु के पास आइए, प्रभु के इन वचनों का पालन करिए, इनको अध्ययन करिए। आपकी जो भी जरूरतें हैं, परमेश्वर उन सारी जरूरतों को पूरी करेगा। आपको परमेश्वर कभी निराश नहीं करेगा। आपको पैसे की जरूरत है, खाने पीने की दिक्कत है, रहने की दिक्कत है, जो कुछ भी आपकी आवश्यकता है, वो सारी परमेश्वर आपको पूरी करेगा। लेकिन उसके पहले भाई, आप परमेश्वर को जानिए, परमेश्वर की इन आज्ञाओं का पालन करिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर में खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आनंदित रहिए। आप सभी को और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।